सबसे हसीन और रोशन चेहरा। क्या बात है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आज भी है और उन्हीं के सदक़े में ईमान वालों का चेहरा रोशन है। बिस्सलाह वस्सौ वज़्ज़काह वक़ौलि स्वालिह वअमलि स्वालिह वक़ौलिल हक़ वकलिमतु तय्यब वल हदीस वल फ़िक़्ह वल क़ुरआन अय्युहल मुस्तमिऊन अल किराम वअम्मल्लज़ी नब्यद्दत वजूहुहु। तफसीर तबरी में क्या लिखा? ईमान वालों का चेहरा रोशन है, जो साबित है अल्लाह के अहद पर, अल्लाह के मिसाक पर। और जो साबित नहीं रहा फिर उसका जवाब देखें। जो साबित नहीं रहा, ये बात है 711 ईस्वी की, जब स्पेन की धरती पर हजरत तारिक बिन जियाद पहुंचते हैं। 3 दिन तक घमसान की लड़ाई होती है। 3 दिन तक घमसान की लड़ाई, रिजल्ट नॉट आउट। उन्होंने क्या किया? कश्ती को जलाकर खाक। और कितने लोग थे? 7000। सामने वाली पार्टी कितनी थी? 1 लाख। और ये कौन लोग थे? 1 लाख मसीही लोग, सलीबी लोग, जुल्म, जबर और तशद्दुद के पहाड़ उठाने वाले लोग, टैक्सेस लागू करने वाले लोग, फीस जबरन वसूल करने वाले लोग, जबरन अनाज वसूल करने वाले लोग, इंसानों को गुलाम समझने वाले और उस पर तहक्कुम करने वाले लोग। 7000 फौज गई है। 3 दिन पर रिजल्ट आउट नहीं हुआ, कश्ती को जलाई। और फिर हजरत तारिक बिन जियाद ने एक जुमला कहा, और वो जुमला है अय्युहन्नास ऐनल मफर। लोगो भागोगे कहां? मैं वराइकुम अल बहर, आपके पीछे समंदर है, शार्क है, मछलियां हैं, मगरमच्छ है, ब्लू व्हेल है, डॉल्फिन है, समंदरी जानवर खा जाए। और तैरने नहीं आता तो यूं ही डूब के मर जाए। वल अदु अमामकुम, और दुश्मन तुम्हारे सामने है। लैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ व सब्र, सब्र का दामन थाम, सच्चाई को मजबूती से पकड़े और उसको बुलंद करे, उसको आगे बढ़ाए। फिर जो लड़ाई लड़ी गई है, रिजल्ट आउट हुआ। स्पेन, जिसको अंदलुस कहा जाता है, इस्लामी हुकूमत कायम होती है। और सिर्फ इस्लामी हुकूमत नहीं, चेहरे रोशन इतने हुए कि आपको हैरत होगी। उसी जमाने में जहाज, अभी आप लोग उड़ रहे हैं ना जहाज पर, इंडिगो, कतर एयरलाइंस, एयर एशिया, अमेरिकन एयरलाइंस, ये बनाया किसने आपको पता है? ये इसी स्पेन के मुस्लिम साइंटिस्ट ने बनाया है, जिसका नाम है अब्बास बिन फरनास। उसने थॉट दिया और प्रैक्टिकल भी किया, प्रैक्टिकल भी किया। इस हाथ में पंख लगाया हैवी, इस हाथ में भी लगाया, और फिर पहाड़ से जंप किया, उड़ा। तारीख की किताब में आया उड़ा, मगर लैंडिंग करते समय वो सक्सेस नहीं हो पाए। उसी को राइट ब्रदरान ने बाद में डेवलप किया और मौजूदा शक्ल नजर आ रही है। थ्योरी हमारे बाप दादा की थी। वअम्मल्लज़ी नब्यद्दत वजूहुहु, जिनके चेहरे रोशन थे ईमान से, नमाज से, सलात से, सिद्क से, झूठ से दूर, मेहनत और मशक्कत। ये मिट्टी चिकनी मिट्टी है ना, अब्बास बिन फरनास ही ने चिकनी मिट्टी को पकाकर ग्लास बनाना शुरू किया था। असद इकबाल साहब, ये कांच ग्लास सबसे पहले अब्बास बिन फरनास ने बनाया। और ये स्पेन की बात है जो हम लोगों के अंडरटेकिंग थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इमाम कुर्तुबी अंदलुस के रहने वाले हैं, मशहूर सय्याह है आलम इब्ने बतूता, जो मेडिकल कॉलेज वाले भी जानते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले भी जानते हैं, ये अंदलुस की पैदावार है। इब्ने जबीर अंदलुस की पैदावार है। सर्जरी का मूजिद, ऑपरेशन अभी शुरू हुआ ना, इजाद हमारे बाप दादा ने की। वो अम्मल्लज़ी नब्यद्दत वजूहुहु,
जिनके चेहरे रोशन थे, ईमानी चेहरे। उसका नाम है अबुल कासिम ज़हरावी। सर्जरी की इजाद उसने की। और उससे भी पहले खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ओपन हार्ट सर्जरी की गई है। करने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम। और हार्ट को पूरा बाहर निकाल लिया गया था, पूरा हार्ट बाहर निकाला गया। थॉट हदीस शरीफ से। अल्लामा इब्ने अरबी, मारूफ फलसफी इब्ने बाजा, मारूफ तबीब इब्ने रुश्द, ये सब अंदलुस की पैदावार है। सिर्फ यही नहीं, अजीम साइंटिस्ट अबू इसहाक ज़रक़ाली और अबू इसहाक बतरूजी। अच्छा, इंग्लिश किताबों में अभी भी नाम है इनका, मगर चेंज है। क्योंकि चेंज क्यों हुआ, इसकी दो वजह। एक तो प्री प्लान, जानबूझकर चेंज करना, और एक है जिहालत। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मुस्लिम हैं, बेटे का नाम है शरीफ और कहता है शरीफ, नाम है शहनवाज और कहता है शहनवाज। ये जहालत है, माना कहीं का कहीं जाता उसे पता भी नहीं है। और इंग्लिश में अगर कर दिया जाए तो और कहीं से कहीं माना देने लग जाता है। इसीलिए कभी भी नाम रखे तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रॉलीवुड की कॉपी नहीं करे, सीधे अपने इमाम साहब के पास जाए, हजरत मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, क्या नाम रखूं? हजरत कहेंगे अबू बकर रख दो, उमर फारूक रख दो, तलहा जुबैर हंजला रख दो। वो प्रोनाउंस भी बताएंगे, जीम, जेड, जे, फर्क भी बताएंगे। अरबी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तीनों चारों लैंग्वेज में लिखा करके लाए, ताकि बच्चा का नाम शरीफ हो तो बड़ी शीन से शरीफ, बोलते बोलते शराफत न भी हो तो आ जाए शराफत, न भी हो तो आ जाए। ये याद रखिएगा। अगर आपके बाजू में चचा हो और आप कहे चचा चचा और वो नहीं सुन रहे हो, 10-15 बार कहेंगे तो जरूर चचा ध्यान देंगे। इसलिए नाम का असर जात पर होता है। एक नाम को कसरत से लिया जाए तो उसका माना उसकी जात में पाई जाती है। इसीलिए आला हजरत सरकार एक नाम की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, बंदा ये कादिर का भी कादिर है अब्दुल कादिर, बंदा कादिर का भी कादिर है अब्दुल कादिर। तो माना का असर पाया जाता है, सिर्फ इतना बताना। और आगे चले, अजीम मुअर्रिख इब्ने खुल्दून अंदलुस की पैदावार है। नामवर तबीब यूनुस हुर्रानी अंदलुस की पैदावार है। माहिर फल्कियात शरीफ इदरीसी स्पेन की पैदावार है। नामवर तबीब इब्ने हैसम माहिर फल्कियात वल जबरा नसीरुद्दीन तूसी, तकरीबन 151 उलमा और साइंटिस्ट, ये स्पेन की पैदावार है। वो अम्मल नदी नब्जतत वजूह। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, किताब का नाम है स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस। उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है, द ब्रॉड फैक्ट रिमाइंड्स दैट द अरब्स ऑफ स्पेन वर the principal source of the new learning for Western Europe। यूरोप में, मगरिबी यूरोप में इतनी जहालत थी कि उन्हें पानी फिल्टर, साफ पानी पीने का भी तरीका नहीं पता था। ये मगरिब की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूँ। उसके यहाँ जहालत का यह आलम था कि कपड़ा कैसे सिलाई की जाए नहीं पता था, बिल्डिंग कैसे बनाई जाए वेस्टर्न वालों को नहीं पता था, कपड़े कैसे सिले जाए नहीं पता था, चप्पल कैसे पहनी जाए नहीं पता था। मगर ये इस्लामिक स्पेन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इतनी किताबें लिखी कि सिर्फ कुर्तुबा के अंदर 6 लाख से ज्यादा किताबें पाई जा रही। कुर्तुबा के अंदर कितनी किताबें? 6 लाख से ज्यादा किताबें पाई जा रही थी। और उन्हीं किताबों के जरिए वेस्टर्न कंट्री में इल्म की रोशनी आगे बढ़ती है। मगर आपको हैरत होगी कि 1492 में यही स्पेन से 2 आदमी मिलके, मियां बीबी, शौहर का नाम है फर्डिनेंड और बीवी का नाम है इजाबीला। ये दोनों मियां बीवी मिलके स्पेन से हमेशा के लिए इस्लाम का खात्मा कर दिया। 800 साल तक
इस्लामी हुकूमत थी 800 साल तक। मगर अभी पता है एक भी मस्जिद का निशान नहीं बाकी है, मदरसे का निशान नहीं बाकी है। जब तक ईमान से चेहरे रोशन थे, साइंस पर भी और दीनियात पर भी हर एतबार से फाइजुल मराम थे, हर एतबार से कामयाब थे। मगर ये जो मियाँ बीवी मिलके इस्लामिक हुकूमत का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए कर दिया। सिर्फ हुकूमत नहीं, मुसलमानों को भी खत्म कर दिया। वहां से मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये दो ही लोग हैं। और जानते हैं खत्म कैसे हुआ है? बाप बेटे के इख्तिलाफ पर। बाप बेटे के इख्तिलाफ पर। क्या आपके गांव में बाप बेटे का इख्तिलाफ तो नहीं है? अगर है तो स्पेन के लिए तैयार रहें। हमारे यहाँ से भी इस्लाम का सूरज गुरूब हो जाएगा और फिर निशान तक नहीं मिलेगा, निशान तक नहीं मिलेगा। बाप बेटे के इख्तिलाफ पर बाप लड़ने के लिए तैयार था और बेटा ने समझौता कर लिया। नतीजतन बेटे ने गद्दारी की। स्पेन जो कुर्तुबा में सिमट कर आ गया था, उसकी चाबी सलीबी को दे दी, फर्डिनेंड को दे दिया। इस तरीके से हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम का खात्मा हो जाता है। वअम्मल्लज़ीना नब्यतत वुजूहुहुम, ईमान से चेहरे रोशन रहेंगे। कुरान शरीफ में दूसरी जगह आया व अंतुमुल आलौ इन कुंतुम मोमिनीन। अगर मोमिने कामिल रहेंगे हमेशा अफजल व आला रहेंगे, फाइजुल मराम रहेंगे। मेरे भाई इख्तिलाफ होता क्यों है? जैसा कि मैंने बताया स्पेन से हमारा खात्मा हुआ है बाप बेटे के इख्तिलाफ पर। और बेटा ने सलीबी से, बेटा ने फर्डिनेंड से ये कहा कि मुझे वो जमीन दे दो, वो आबादी दे दो, मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा, आबादी ले। बस आज भी हमारे इस एरिया में, छपरा में, बिहार में, इंडिया में 1 इंच जमीन के लिए, 1 इंच, 1 स्क्वायर फीट खेत के लिए, 1 ईंट के लिए, 1 नाली के लिए, 1 आरी और क्यारी के लिए मर्डर होते हैं, लाशें गिरती है। किसकी लाश? अगर जिस्म की लाश नहीं तो ईमान की लाश गिर जाती है। इस्लाम का खात्मा हो जाता है। इंसान ये सोचता है कि मैं जीत गया, मैंने अपनी आरी को हटाया नहीं, मैंने जो जमीन कब्जा किया था वो वापस नहीं दिया, मैंने जो अपने घर की दीवार उठाई थी 2 इंच जमीन, उसकी जमीन में दबाकर मैंने मकान बना लिया। उसके किसी माई के लाल में इतना दम नहीं कि मकान गिरा दे मेरा। वो खुश है माई ब्रो मैदान महशर में। वही इंसान जिसकी 1 इंच जमीन लिया, 1 रुपया लिया, रब की बारगाह में हाजिर, मौला उसने मेरी 1 इंच जमीन ले ली। रब की बारगाह में दोनों हाजिर, क्यों तुमने जमीन ली? हाँ मौला ली मैंने, मुझे पता नहीं था तेरी बारगाह में आके शिकायत कर देगा 1 इंच के लिए। तब रब फरमाएगा पता नहीं के जवाब में, क्या मैंने तुम्हारे यहां पता देने के लिए आलिम को नहीं भेजा, मुफ्ती को नहीं भेजा, मौलाना को नहीं भेजा, बड़े बड़े उलमा नहीं आए पता बताने के लिए कि क्या हराम है क्या हलाल है? लाजवाब होगा इंसान, कोई बहाना उसका काम नहीं देगा। फिर जानते होगा क्या, जिस तरीके से इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में यूएसबी डाल करके फाइल ट्रांसफर नहीं करते हैं, जस्ट लाइक इट, विदाउट यूएसबी, विदाउट सीडी, विदाउट चिप्स, विदाउट मेमोरी, विदाउट केबल, अल्लाह उसका सवाब इधर ट्रांसफर करेगा। जिसकी 1 इंच जमीन ली है या 1 रुपया लिया, पूरा सवाब, नमाज का भी, हज का भी, रोजा का भी, ज़कात का भी, तिलावत का भी, जलसे का भी, 11वीं शरीफ का भी, 12वीं शरीफ का भी, सब सवाब ट्रांसफर। बंदा तू राजी है? नहीं मौला, बहुत दादागिरी कर रहा था, ये धमकी भी दे रहा था, मारा भी मुझको, मैं राजी नहीं हूं। फिर जानते हैं रब क्या करेगा? उसका गुनाह उधर ट्रांसफर होगा। और ये हंसने नहीं रोने वाली बात है, क्योंकि हुकूकुल इबाद है, ये हुकूकुल इबाद। उसका गुनाह इधर ट्रांसफर होगा और इस बंदे के पास सिवाय गुनाह के और कुछ नहीं बचेगा। नतीजतन वो जहन्नम में। वो ये ना समझे कि वो हज करके आ गया है। अगर हज करके आया है तो वो 1-2 इंच जो जमीन ली है, क्या वो गुनाह माफ हो जाएगा? फतावा रज़विया में लिखा हुआ है 1 हज नहीं 100 हज कर ले, कितने भी नेकियां कर ले, तौबा पे तौबा कर ले, वो तौबा काबिल कबूल नहीं होगी। वो हज उसे बचा ना सकेगा।
प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबद की जियारत उसके लिए कफारा का काम नहीं करेगी, क्योंकि हुकूकुल इबाद है। ये ऐसे ही है कि जैसे हाथ में नजासत लेके मुट्ठी बंद कर लिया और फिर फव्वारा खोल के नहा रहा है, अच्छे से नहा रहा, 2-3 घंटा नहा रहा, क्या पाक हो जाएगा? वो हाथ से नजासत को हटाना पड़ेगा भाई साहब। ये ऐसे ही है जैसे कुआं में कुत्ता गिर गया और मुफ्ती साहब ने कहा पूरा पानी निकालो। पानी कितना? इंजीनियर ने कहा 300 डोल पानी है। 300 डोल पानी निकाल दिया। मुफ्ती साहब पाक हो गया? कहा कुत्ते को निकाला कि नहीं? कहा आपने कहा ही नहीं था। कहा पहले कुत्ते को निकालो फिर पानी निकालना। वो पहले 2 इंच जमीन वापस करे। अगर मकान बना लिया है 10-20 मंजिला तो उसको तोड़े, फिर नबी के कब्र की जियारत करे। तो ये बिशारत आपके लिए है, मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती। 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ उसके लिए है जिसने कर्ज अदा कर दिया हो, जिसने फराइज को अमली जामा पहनाया हो। एक इंसान है जो शबे बारात में 50 रकात नमाज पढ़ के आता है और हर रकात में ये नियत करता है 2 रकात के बाद, है अल्लाह ताला मेरी जिंदगी भर के गुनाह माफ फरमा दे, भक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद साल भर नमाज पढ़ने नहीं जाता है। क्या अल्लाह ताला माफ फरमा देगा? नहीं माय ब्रो, वो फर्ज, फजर की फर्ज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो जोहर की फर्ज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर किसी का जमीन दबाया है तो पहले वो वापस करे, नफल बाद में। हजारों रकात शबे बारात और शबे कद्र की नफल उसे बचा नहीं पाएगी। पहले क्यारी अपनी जमीन से हटानी पड़ेगी, नाली हटानी पड़ेगी, पैसा वापस करना पड़ेगा। ये इस्लाम है, यूनिवर्सल रिलीजन इस्लाम। ये हमारा इस्लाम। वम्मल्लज़ी नब्यतत वजूहुहु फफी रहमतिल्लाह, वो जिनके चेहरे ईमान से रोशन है, यानी हराम से दूर है और सलात की पाबंदी कर रहा है, ऐसा इंसान, उसका चेहरा रोशन होगा और फिर जितनी इबादतें और फिर उस पर बिशारतें हैं वो सब उसको काम आने लग जाएगी। और अगर उसके चेहरे ईमान से रोशन नहीं, वो फिर गया। एक और सवाल बताता हूँ आपको, स्पेन गया हमारे हाथों से। एक दूसरे मुल्क का नाम बताता हूँ, उस मुल्क का नाम है इंडिया। इंडिया में भी से उसी टाइम में 711 में मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री होती है। सिंध के रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। मेरे भाई, जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम इंडिया तशरीफ लाते हैं, वो यूं ही नहीं आए, बल्कि सिंध के राजा ने अरब की कश्ती पे कब्जा कर लिया। औरतें भी थी उसको। हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा, जा छोड़ा के ला। तब मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में तशरीफ लाए थे। उनके नेचर और कैरेक्टर को देखकर राजाओं की बीवियां तक इस्लाम से मुतासिर हुई थी। राजाओं की बीवियां तक। वक्तन बाद वक्तिन, कर्नन बाद कर्निन, जैलन बाद जैलिन, मुल्कन बाद मुल्किन, दिलान बाद दिलान। 1707 में औरंगजेब अलैहि-रहमा इस दारे फानी को अलविदा कहते हैं। हिंदुस्तान में औरंगजेब अलैहि-रहमा व रिदवान का जो कारनामा रहा है, वो भी कयामत तक अहले सुन्नत व जमात फरामोश नहीं कर सकता है। बिल्कुल प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर इंसाफ करना, फैसला करना, कौन काफिर, कौन मुशरिक, कौन मोमिन, नहीं, अदालत सबके लिए बराबर है, इंसाफ सबके लिए बराबर है। और ये याद रहे, उस जमाने में हमने किसी पर ये लाजिम नहीं किया था कि कलमे तय्यब पढ़ना होगा वरना भारत छोड़ना होगा। अगर ये ऐलान कर दिया जाता तो शायद आज कोई घंटा बजाने वाला नजर नहीं आता। मगर हमारा इस्लाम ये नहीं कहता, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। बल्कि औरंगजेब अलैहि-रहमा की तारीख ये बताती है कि गिरजा घर को सिक्योरिटी औरंगजेब ने दी है, मंदिर को सिक्योरिटी औरंगजेब ने दी है, मंदिर की तामीर औरंगजेब ने करवाई है। जो जिस मजहब का मानने वाला है उस मजहब के मुताबिक चलने की पूरी आजादी थी। औरंगजेब अलैहि-रहमा और रिदवान का तरीका था। यही इस्लाम है, यही इस्लाम, यही ट्रू इस्लाम है। That's why called universal religion, that is Islam, only Islam। औरंगजेब अलैहि-रहमा और रिदवान थे जिन्होंने फतावा हिंदिया 500 उलमाए किराम को बैठाकर
स्कॉलरशिप देकर, वजीफा देकर, फतावा आलमगीरी, जिसको फतावा हिंदिया भी कहा जाता है, उन्होंने किताब लिखवाई। मेरे भाई आज भी सिर्फ अपने इंडिया में नहीं, अरब में भी फतावा हिंदिया ये किताब दाखिल है। अरब में भी बड़े बड़े मुफ्ती पढ़ते हैं। 1707 के बाद में हिंदुस्तान से सल्तनत मुगलिया का खात्मा होता है। फिर जानते हैं स्पेन में मदारिस मसाजिद का नामो निशान खत्म हो गया, मुसलमान भी खत्म हो गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि हिंदुस्तान में उलमाए किराम ने होश के नाखून लिए, दीन का काम जारी और सारी रखा। कैसे? ज़कात व खैरात के जरिए। पहले बादशाह इस मदारिस चलाते थे, मसाजिद चलाते थे। अब तो बादशाहत खत्म हो गई। अब इस्लाम का निजाम कैसे चलेगा? कुरान शरीफ कैसे चलेगा? बुखारी और मुस्लिम कैसे? शरीफ काया कैसे? दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुख्तार कैसे? आलिम का कोर्स कैसे चलेगा? हीले शरी के जरिए ज़कात हासिल की जाए, मदरसे में लगाया जाए। इस तरह मदरसे का निजाम जारी और सारी रहा। ये भी जमाना तारीख बताती है, ये भी जमाना आया कि उसमें अगर आप किताबें लिख रहे हैं तो किताब लिखने के बाद आप जो लोग गवर्नर है अलग अलग स्टेट के, मुस्लिम कई हिस्सों में तो बट ही चुके थे औरंगजेब अलैहिर्रहमा के बाद, उन गवर्नर और हाकिम के पास जाए और ये कहे कि हमने ये किताब लिखी है। वो हाकिम, वो सरकार, वो दरबार से स्कॉलरशिप जारी हो जाती है, वजीफा जारी हो जाता है। मुसन्निफ किताब लिखा, वजीफा जारी हो गया। अगर आपको भी वजीफा चाहिए तो किताब लिखे। उलमाए किराम ने इस तरीके से भी दीन को आगे बढ़ाया, किताब लिखना शुरू किया और किताब लिख करके स्कॉलरशिप जारी करने के लिए दरबार में हाकिमों को दिखाया। इस तरह चलता रहा कि परवरदिगार आलम ने इसे हिंद की धरती पर एक ऐसे आलिम को पैदा किया जिसने एक किताब नहीं, दो किताब नहीं, तीन किताब नहीं, 1000 किताबें लिखी। 1000 किताबें, बल्कि उससे ज्यादा किताबें लिखी। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। 1400 बल्कि 55 उलूम फुनून से ज्यादा पर किताबें लिखी। 55 उलूम फुनून। और उनसे कहा गया कि हजरत सब हजरत लोग सरकारों के यहां जाके स्कॉलरशिप ले रहे हैं, वजीफा ले रहे हैं। आप भी सरकारें रामपुर के यहाँ चलिए और वजीफा जारी करवा लीजिए, मंथली जारी करवा लीजिए, तनख्वाह और सैलरी जारी करवा लीजिए। तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, बजुज सरकार सिर्रे कार आलम सरोकारे बसरकार नदारम। सिवाय प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के न किसी सरकार को मैं मानता हूं और किसी सरकार से मुझे कोई सरोकार नहीं है। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। इसी वजह से उस जमाने में और भी बड़े बड़े उलमाए किराम थे, वो सब हजरत थे, मगर इमाम अहमद रजा खान आला हजरत बन गए हैं क्योंकि सबने पैसे के लिए किताबें लिखी थी, इल्ला माशाअल्लाह। मगर अहमद रजा खान से कहा गया ले लीजिए, खुशामद करने के बावजूद न स्कॉलरशिप लिया है और न किसी सरकार की शान में कोई तारीफी शेर कहा है। यह है इमाम अहमद रजा खान रदी अल्लाह ताला अन्हु। और इस तरीके से इस्लाम हमारे हिंदुस्तान में जारी रहा, सारी रहा। मकतब, मदरसा, मेरे भाई ऐसा भी हाल हुआ है हमारे इंडिया में कि गांव में मौलाना साहब जाते थे, लोगों मैं यहाँ आप लोगों को दीन पढ़ाऊंगा। बोले तनख्वाह हम नहीं दे पाएंगे। बोले खाना बनाते हो ना, 1 किलो चावल बनता है तुम्हारे घर में, उसमें से 1 मुट्ठी दे देना। इस तरह मुट्ठियाँ वसूल की जाती थी और 1-1 मुट्ठी जमा करके मौलवी साहब की तनख्वाह दी जाती थी। और इस तरीके से इस्लाम आज हमारे सामने बाकी है, जारी सारी। हर उस मौलवी का लाख लाख शुक्र एहसान है जो आज भी कुर्ता पजामा टोपी पहन के 1400 साल पहले कही गई प्यारे मुस्तफ़ा की बात पूरे दलाइल बराहिन और शानो शौकत के साथ आपकी मस्जिद में बता रहे हैं, पूरे दलाइल और बराहिन के साथ। मेरे भाई आपको ये लगता है ना कि कलेक्टर बड़ा होता है, एसपी बड़ा होता है, IAS IPS बड़ा होता है? ना,
मुझे अच्छे से याद है एक इंटरव्यू